दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि दुनिया की 3 सबसे बड़ी सीख, शायद जो आपने अपने जीवन में नहीं सुनी होगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए और कितनी समझदारी के साथ आगे आने वाली पीढ़ी को भी बतानी चाहिए। साथ ही साथ अपने सुख दुख में यानी हर परिस्थिति से कैसे निपटना है। आजकल के युग में दुनिया के करोड़ों लोग अपने मार्ग से विचलित होकर कुछ ऐसे मार्ग अपना लेते हैं जिससे उनका कोसों तक उस बात से कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन सच क्या है यह उन्हें पता ही नहीं होता। मित्रों, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार की बात है कि एक नगर में एक प्रतापी राजा रहा करता था। उसके 3 पुत्र थे। उन तीनों पुत्रों की शिक्षा एक सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल में हुई। वह राजा बहुत शक्तिशाली और धनिक व्यक्ति था। उसके महल में 7,000 दास दासियां रहा करती थीं। हालांकि उसके पास युद्ध के लिए 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक भी रहा करते थे। जब भी राजा के क्षेत्र में कोई भी दुश्मन हस्तक्षेप करता तो प्रतापी राजा दुश्मनों को धूल चखा देता था और उसकी सेना किसी बाहरी दुश्मनों से युद्ध लड़ डहती तो हर बार प्रतापी राजा की जीत निश्चित होती, क्योंकि उसने अपने जीवन में यह बात सीख ली थी कि दुश्मन कभी अपना नहीं हो सकता। इसलिए ईंट का जवाब तोप की नोक से देना है, क्योंकि यदि हमने आज इसका खात्मा नहीं किया तो दुश्मन कभी और किसी भी वक्त हमारे क्षेत्र में हमला कर राज्य को अपने राज्य में मिला सकता है। उस राजा ने अपने जीवन काल में 15 से ज्यादा युद्ध लड़े और वह हर युद्ध में विजयी रहा। वह राजा अब धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्ध हो चला था। एक दिन उसने सोचा कि अब मैं तो वृद्ध हो चला हूं, मेरे स्वर्ग में पहुंचने के बाद इस राज्य की बागडोर कौन संभालेगा। इधर गुरु ने तीनों बेटों को हर विद्या में बेहतर और पारंगत बनाया। राजा चाहता था कि उसके पुत्र ही राज्य की बागडोर संभाले। सो एक दिन राजा ने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा कि पुत्र, हमारे राज्य में नाशपाती का एक भी पेड़ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उस पेड़ की खोज में जाओ और वापस आकर मुझे यह भी बताओ कि वह पेड़ कैसा होता है। लेकिन राजा ने एक शर्त भी रखी थी कि उनके तीनों बेटे अलग अलग और 4-4 माह के अंतराल में जाएंगे। उसके बाद तीनों आकर एक साथ प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। तीनों पुत्रों ने उस बात को स्वीकार किया। राजा का बड़ा बेटा सबस पहले गया। उसने अपने राज्य से पूरब दिशा की ओर रुख किया और चलते चलते किसी घने वन में जा पहुंचा और वहां उसे कोई कंटीले वृक्ष के अलावा कुछ नजर नहीं आया और थक कर बैठ गया। कुछ देर आराम करने के बाद वह आगे बढ़ा और वह एक नदी के किनारे जा पहुंचा। वहां से उसने दूर चोटी पर एक हरा भरा वृक्ष देखा और देखकर वापस महल आ गया। अतः 4 माह बाद अब राजा का मझला बेटा नाशपाती का वृक्ष देखने चला गया। उसने रास्ते में चलते राहगीरों से भी पूछा कि नाशपाती का पेड़ कहाँ देखने को मिलेगा। तब उन अजनबियों ने उसे किसी मैदानी क्षेत्र की ओर जाने को कहा। वह धीरे धीरे चलता रहा। उसे अपने बड़े भाई से भी ज्यादा दिन बीत चुके थे, लेकिन अंत में उसने एक खेत देखा जो किसी किसान का था। लेकिन वह खेत इतना बड़ा और इतना विविधता वाला था कि उस मझले बेटे को नाशपाती का वृक्ष पहचानने में मुश्किलें हुई। किंतु उसने एक कोने में रखवाली करने वाली बैठी दादी माँ से जाकर पूछा। तब उस दादी माँ ने उसे वृक्ष दिखाया और वह वृक्ष देखकर शाम ढलने से पहले घर वापस आ गया। अब उस राजा का सबसे छोटा बेटा 4 माह के अंतराल पर नाशपाती का पेड़ देखने जाता है और वह तपती धूप में जंगलों के सभी वनों में देखता है और उसे एक नहीं बल्कि बहुत सारे नाशपाती के पेड़ देखने को मिल जाते हैं और वह देखकर घर वापस आ जाता है। राजा ने सभी को बुलाकर बारी बारी से पूछा कि बताओ वृक्ष कैसा होता है। सबसे बड़े बेटे ने उत्तर दिया और कहा कि पिताजी, पेड़ बहुत अजीब था। उसमें न कोई फूल था, न कोई पत्ती थी और न कोई फल था। वह एक सूखा था। यह सब बात सुन मझले बेटे ने कहा कि नहीं बड़े भाई, वृक्ष तो बहुत ही हरा भरा था। उसकी शाखाएं बहुत लंबी थीं। वह बहुत बड़ा था, लेकिन उस पर फल नहीं लगे हुए थे। बस यही एक बड़ी कमी देखी। इतना सुन छोटा भाई कहता है कि पिताजी, मेरे दोनों बड़े भाई किसी और वृक्ष को देखकर आ गए हैं। नाशपाती का पेड़ तो हरा भरा होता है, वह फलों से भी लदा हुआ होता है। मैंने खुद देखा है। तीनों भाई अपनी अपनी बात पर अड़ गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। तब उनके पिता ने उन्हें शांत कराया और कहा कि जो तुमने देखा वह सही देखा और उसे ही तुम सही मानो। वास्तव में वही सत्य है। तुम तीनों नाशपाती का ही वृक्ष देख कर आए हो पुत्र। अब तक जो भी तुम तीनों ने बताया वह उसी वृक्ष के बारे में है। बस बात इतनी सी है कि तुमने अलग अलग मौसम में उसे देखा है। राजा की बात सुनकर तीनों पुत्र एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राजा ने आगे कहा कि पुत्रों, मैंने तुम्हें जानबूझकर अलग अलग मौसम में जा था।
ऐसा मैंने तुम्हें जीवन की 3 सबसे गहरी सीख देने के लिए किया था, जिसमें पहली सीख यह है कि किसी भी चीज को एक बार देख या जांच कर उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अर्थात किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका अवलोकन लंबे समय तक करना पड़ता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान व्यक्ति को एक गड्ढे की ओर धकेलता है, जिससे उस व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा और छवि दोनों ही धूमिल हो जाती है और वह किसी लायक नहीं रहता। इसलिए किसी के बारे में राय जल्दी नहीं बनानी चाहिए। यह कहना बहुत आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। कभी भी किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका आत्मविश्वास कमजोर होता है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर मनुष्य का दिमाग अलग होता है और उसे अपनी प्रतिभा के अनुसार ही अपने कार्य करने चाहिए। भगवान ने सभी मनुष्यों को कोई न कोई प्रतिभा दी है। हर इंसान को अपनी प्रतिभा को पहचान कर उस पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा कुछ हो जिसे आप हमेशा से करने की चाहत रखते थे, क्यों ना उसे अब ट्राई करें। जब आप अकेले होते हैं तो आपके प्लान को बिगाड़ने वाला पास में कोई नहीं होता है। ऐसे में खुद को चैलेंज दें, चाहे वो जो भी हो। बस आपको यह सोचना है कि आप इस चीज को लेकर हमेशा से उत्साहित थे। अगर आप जानवरों से प्यार करते हैं तो क्यों ना एक हफ्ता जाकर आप लोकल के सभी जानवरों के लिए जो कर सकते हैं वो करें। इससे आपको अच्छा महसूस होगा और आप खुश रहेंगे। यदि आपको यात्रा पर वहां की खूबसूरती पसंद है तो जरूर यात्रा करें। आपका फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो फोटोग्राफी करें। किसी एक काम में खुद को फंसा कर न रखें। वहीं दूसरी सीख यह है कि हर मौसम हमेशा एक सा नहीं रहता। नाशपाती के वृक्ष पर जब भी मौसम का प्रभाव पड़ी देता है तो वह कभी सूखा तो वह कभी हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही जीवन के उतार चढ़ाव में सुख दुख, सफलता असफलता का दौर आता है। किसी न किसी समय हम सभी कठिन समय से गुजरते हैं। जीवन हमेशा निष्पक्ष नहीं होता और न ही आसान होता है। जब तक आप जीवित हैं, आपको चुनौतियों, असफलताओं और कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप अपना विश्वास, फोकस और अनुसरण बनाए रखेंगे तो आप कठिन समय से भी उबर जाएंगे। कठिन समय अधिक समय तक नहीं रहता है, लेकिन कठोर लोग रहते हैं। बुरे समय का भी अंत एक दिन जरूर होता है। यह हमेशा याद रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। जीवन उतार चढ़ाव, अच्छे और बुरे से भरा है। जब आप कठिन समय से गुजर रहे हों तो आपको खुद को याद दिलाना चाहिए कि यह भी गुजर जाएगा। उस समय ऐसा नहीं लगता क्योंकि आप अभिभूत, निराश और असहाय महसूस करते हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि बुरा समय भी खत्म हो जाएगा। आप अभी तूफान में हो सकते हैं, लेकिन सूरज फिर से चमकने वाला है। कठिन समय में आपको यही दृष्टिकोण बनाए रखना होगा। आपने पहले भी चुनौतियों पर काबू पाया है। जब हम कठिन समय से गुजर रहे होते हैं तो हम यह बात भूल जाते हैं। यह पहली बार नहीं है कि आपने ऐसी चुनौतियों का सामना किया है जो दुर्गम लगती थीं, लेकिन किसी तरह आप बच गए और फिर से सफल हुए। यदि आप इसे एक बार कर सकते हैं तो कौन कहता है कि आप दोबारा नहीं कर सकते। आप जितना मानते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। आप में बहुत सारी ताकतें हैं। यह तथ्य कि आप अभी भी जीवित हैं, यह दर्शाता है कि आप जितना स्वीकार करते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। वास्तव में यह कुछ हद तक विरोधाभासी है, लेकिन आप अतीत में जिन कठिन समय से गुजरे हैं उसके कारण आज आप वास्तव में अधिक मजबूत हैं। जब आप कमजोर होते हैं तो परमेश्वर की शक्ति आप में परिपूर्ण हो जाती है। हर कोई कठिन समय से गुजरता है। आप अकेले नहीं हैं। कभी कभी जब हम कठिन समय से गुजर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम ही उसका सामना कर रहे हैं। लिंग, नस्ल या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना कोई भी व्यक्ति कठिन समय से प्रतिरक्षित नहीं है। सच तो यह है कि जिन लोगों के साथ आप जुड़े हैं उनमें से कुछ इस समय आपसे भी अधिक कठिन समय का सामना कर रहे हैं। सच तो यह है कि आप जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें आप अकेले नहीं हैं। आप हमेशा मदद मांग सकते हैं। मदद मांगने पर सहायता जरूर मिलती है। जब हम कठिन समय से गुजर रहे होते हैं तो एक चीज जो हम करते हैं वह है खुद को अलग कर लेना। जब समय कठिन होता है और हम उदास होते हैं तो सबसे पहले हम बिस्तर पर रेंगना चाहते हैं और जो कुछ हो रहा है उससे बचने के प्रयास में अपने सिर पर पर्दा खींच लेते हैं। लेकिन यह लंबे समय तक काम नहीं करता है। जब मैं कठिन समय से गुजर रहा होता हूं तो मुझे जो चीजें पता चलती हैं उनमें से एक यह है कि अगर मैं किसी मित्र या विश्वास पात्र से मदद मांगता हूं तो वे जो कुछ भी हो रहा है उसे सुनकर बहुत खुश होते हैं। मुझे हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और पेशकश करते हैं। यदि मैं चाहूं तो सलाह दे सकता हूं। मैं अपने उन दोस्तों के लिए बहुत आभारी हूं जो मेरे साथ खड़े रहे
और जब मैंने उनसे मदद मांगी तो उन्होंने मेरा साथ दिया। जरूरत पड़ने पर दूसरों से मदद मांगने से डरे नहीं। आपको रुकना चाहिए और गुलाबों को सूंघना चाहिए। यानी कठिन समय इतना कठिन हो सकता है कि हम यह भूल जाते हैं कि हम कितने धन्य हैं और जीवन में हमारे पास अभी भी क्या है, इसके प्रति हम अंधे हो जाते हैं। कठिन समय से गुजरते समय यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे पास अभी भी आभारी होने के लिए बहुत कुछ है। जब हम हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद देने का अभ्यास करते हैं तो हमारे पास जो कमी है उसके बारे में शिकायत करने के बजाय हम खुद को पूरे जीवन को एक अवसर और आशीर्वाद के रूप में देखने का मौका देते हैं। अपने जीवन के एक लंबे कठिन दौर के दौरान मैंने एक कृतज्ञता पत्रिका शुरू की। मैं रात को बिस्तर पर जाने से पहले कुछ मिनट का समय लेता था और फिर सुबह सबसे पहले सब कुछ लिखता था जिसके लिए मैं आभारी था। जैसा कि मैंने वह सब कुछ सूचीबद्ध किया जो मुझे मिला था और जो कुछ मेरे पास अभी भी था, भले ही उस समय चीजें कठिन थीं। इससे मुझे अपना ध्यान बदलने में मदद मिली और बेहतर भविष्य के लिए आशा और विश्वास नवीनीकृत हुआ। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को बस हिम्मत बनाए रखनी होती है। हम दूसरों से प्यार करते हैं, लेकिन इन सब में हम खुद को प्यार करना ही भूल जाते हैं। इस लिस्ट में आपको सबसे पहले स्वयं को रखना चाहिए। खुद को प्यार करना दरअसल वो स्थिति है जो इन कार्यों से बढ़ती है जो हमारे शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देते हैं। जब आप अपनी खुशी के लिए किसी बाहरी की प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहते और स्वयं को समय समय पर कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तब आप असल में सेल्फ लव को समझते हैं। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में खुद के लिए वक्त निकालना ऐसा हो गया है जैसे दांतों तले चने चबाना। सभी को अपने लिए क्वालिटी टाइम निकालकर जिंदगी में खुश रहना चाहिए। सेल्फ डेट पर जाएं और यह सीखें कि कैसे खुश रहा जा सकता है। आप अकेले रहकर यह जान पाएंगे कि आपकी जिंदगी का महत्व क्या है, आपके जीवन के क्या मायने हैं और आप खुद से क्या ख्वाहिश रखते हैं। अगर आपको यह समझने में मुश्किल हो रही है कि खुद को डेट पर कैसे ले जाएं, तो ये सोचें कि डेट पर वो क्या चीज है जो आपको खुशी देती है। ऐसी कौन सी जगह है जहां आप खुद को ले जा सकते हैं और क्या आपको स्पेशल महसूस करवाता है। और इसलिए कहते हैं कि मौसम की तरह बुरा समय भी जर जाता है। और तीसरी जीवन की सबसे BDD सीख यह है कि बोलने से पहले सोच लीजिए। वे लोग जो स्वाभाविक रूप से लाउड होते हैं, उनके अंदर यह महत्वपूर्ण स्किल नहीं होती है। तो अगली बार जब आप ऐसी परिस्थिति में हों कि आप कुछ कहने के लिए बेचैन हो रहे हों, तब एक पल के लिए ठहरिए और खुद से पूछिए कि आप जो कहने जा रहे हैं, क्या उससे वास्तव में इस परिस्थिति में कुछ लाभ होगा। क्या आप लोगों को कोई ऐसी जानकारी देंगे जिसकी उन्हें जरूरत है, लोगों को हंसाएंगे, उन्हें आश्वस्त करेंगे, या सिर्फ इसलिए कुछ बोलेंगे कि आपको सुना जा सके। अगर आपको नहीं लगता है कि आपको जो भी कहना है उससे किसी को वास्तव में कोई लाभ होगा, तब उस बात को अपने तक ही रखिए। कभी भी किसी व्यक्ति की बात को जब वह बोल रहा हो, बीच में तब तक मत काटिए जब तक कि आपको ऐसा न लगे कि आपको जो भी कहना है वह इस कन्वर्सेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान जाइए, क्या ऐसा कभी भी होता है? किसी की बात काटना न केवल अशिष्टता होती है, बल्कि इससे कन्वर्सेशन का फ्लो भी बाधित होता है और आप बड़बोले लगने लगते हैं। अगर आपको सचमुच में कोई कमेंट करना ही है या कोई सवाल पूछना ही है, तब उसको नोट कर लीजिए और तब तक रुकिए जब तक कि बोलने वाला व्यक्ति अपनी बात पूरी न कर ले। और जब वह रुके, तब देखिए कि क्या आपकी बात या सवाल अभी भी रेलिवेंट है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आप लोगों को अपनी बात पूरी कर लेने देंगे, तब आपके कितने सारे प्रश्नों का जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। शिकायत करना बंद करिए। अगर आप अपने कन्वर्सेशन का बहुत सारा समय उन चीजों के बारे में शिकायतें करने में गुजार देते हैं जिनके कारण आज आपको चिढ़ हुई, जैसे कि आज आपको सुबह कितना खराब ट्रैफिक मिला, आपको दोस्त से आज एक गंदा ईमेल मिला, किस तरह जाड़े की वजह से आपका स्टाइल सिकुड़ता जा रहा है, अब आपको इससे सहायता मिल सकती है अगर आप सोचें कि दूसरे व्यक्ति के पास इन सभी बातों के लिए क्या जवाब उपलब्ध हो सकता है। बातचीत किस ओर जा सकती है? क्या इसका कोई प्रोडक्टिव परिणाम होगा? दूसरा व्यक्ति आपकी बातों को सुनकर आपके और आपके एटीट्यूड के बारे में क्या सोच सकता है? अगर उन चीजों की शिकायत करने से जिनको आप वास्तव में बदल नहीं सकते आपको बेहतर लगता है, तब उनको अपने किसी जर्नल में लिख डालिए। वास्तव में शिकायत करने का कोई फायदा तो है नहीं। अगर आपको कोई सचमुच की समस्या है और आप उसकी बात करना चाहते हैं, तब ठीक है। जब तक हम बाहर की रफ बोलते रहेंगे, भीतर अशांति ही रहेगी। लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं
ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसे में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयां का कारण हमारा बोलना ही है, इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। किसी दूसरे के विवाद में तब तक नहीं पड़ेड़ना चाहिए जब तक आपको दूसरे के बारे में न पता हो। इसमें दूसरे का पक्ष सुनना बहुत जरूरी होता। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।